चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 16 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है क्लाइमेट। देखो, इस चैप्टर में कल हमने क्लाइमेट किसे कहते हैं उसके बारे में समझा था ना। अच्छी तरह से जो है वो माइंड क्लियर किया था कि भाई क्लाइमेट किसे कहते हैं, एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट इन दोनों में क्या फ़र्क है ये भी हमने समझा था। क्लाइमेट मतलब कहलाता है कि कोई भी प्लेस की एवरेज लॉन्ग टर्म, मतलब जो 30, 35, 40 ईयर्स तक एवरेज कंडीशन जो भी होती है ना, वो क्लाइमेट कहलाती है। कोई भी एरिया, जैसे हिमालय जैसे एरियाज़ हैं कि जहाँ पर एवरेजली ज़्यादातर वहाँ पर ठंडी ही रहती है, बराबर ना। तो इसलिए कहते हैं कि भाई वहाँ का क्लाइमेट कैसा, तो हिमालय का क्लाइमेट ठंडा क्लाइमेट है, ऐसे माना जाता है ना। क्लाइमेट के बारे में हमने ये समझा था ना, हमारे इंडिया के अलग अलग प्लेसेस के अलग अलग क्लाइमेट भी हमने जाने थे। आज हम लोग नेक्स्ट पॉइंट शुरू करें, जो पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, कि क्लाइमेट के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती है वो। तो क्लाइमेट के ऊपर जो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ना, उसमें मेनली ये 4 फैक्टर्स आते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है लैटिट्यूड। सबसे पहला लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड किसे कहते हैं, कल हमने समझा था कि हमारे अर्थ में बिल्कुल बीच में इक्वेटर्स आई हुई है ना, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ये आए हुए हैं, ठीक है। तो ये लाइंस अर्थ के ऊपर आई हुई इमेजिनरी लाइंस, तो उसे हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं, कि जिनमें हमें ध्यान है कि हमारे अर्थ में बिल्कुल बीच में से ये इक्वेटर पास होता है, ये एक तरह का लैटिट्यूड है। और इक्वेटर के पास सन की लाइट, जो सनलाइट है वो इस इक्वेटर के पास हमेशा सीधी आती है। हमेशा सनलाइट इन इक्वेटर पे कैसी आती है, सीधी। तो इसलिए जो जो प्लेसेस, जो कंट्रीज़, जो सिटीज़ इस इक्वेटर के पास में आई हुई है ना, इतने एरिया में जो जो प्लेसेस आए हुए होते हैं, वो एरिया में ज़्यादातर गर्मी ही रहती है। वहाँ का क्लाइमेट ज़्यादातर गर्म ही रहता है। क्यों गर्म रहता है, क्योंकि इस प्लेसेस पर सन की लाइट हमेशा सीधी आती है, ठीक है ना, इक्वेटर पे। और फिर उसके बाद अगर नॉर्थ और साउथ पोल पे जाओ, पोल की तरफ जैसे जैसे जाते जाओ, या आखिरी वाला नॉर्थ पोल और या आखिरी पॉइंट साउथ पोल कहलाता है ना, तो जैसे जैसे इक्वेटर से दूर होते जाओ, पोल की तरफ आते जाओ, तो वैसे वैसे वो ठंडी कम होती जाती, गर्मी कम होती जाती है। क्योंकि वहाँ पे सन की लाइट सीधी नहीं, फिर वहाँ कैसे आती है, सन की लाइट क्रॉस में आती है, स्लैंट लाइट आती है, ठीक है, क्रॉस में लाइट आती है, और इसी वजह से वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती नहीं है, ठीक है। तो एक तो क्या इफेक्ट करता है, लैटिट्यूड इफेक्ट करता है ना, यहाँ पर इस एरिया में ज़्यादा गर्मी, फिर जैसे जैसे जो है वो दूर होते जाओ तो वैसे वैसे गर्मी कम होती जाती है। और बिल्कुल नॉर्थ पोल या बिल्कुल साउथ पोल पे जाओ ना, तो वो सबसे ठंडे प्लेसेस कहलाते हैं। जो अटलांटिक प्लेस है ना, कि जहाँ पे 12 ही महीने बर्फ़ रहती है, जो पूरा का पूरा एरिया ही बर्फ़ से बना हुआ है, वो इसी पोल पे ही आए हुए हैं ना, बराबर ना। तो ये पोल पे ही आए हुए प्लेसेस हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडी रहती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सन की लाइट एकदम क्रॉस में आती है, तो इसी वजह से वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती नहीं है। तो इसलिए क्लाइमेट पे सबसे पहले क्या इफ़ेक्ट करता है, लैटिट्यूड इफ़ेक्ट करता है, बराबर। कि जो प्लेसेस जहाँ पर आया हुआ हो, जैसे हमारा इंडिया कहाँ पे आया हुआ है, तो हमारा इंडिया नॉर्थ पोल में है, बराबर ना, नॉर्थ पोल में आता है ना यहाँ पर इंडिया। और नॉर्थ पोल में होने की वजह से, इस प्लेस पर होने की वजह से वहाँ पे सन की लाइट स्ट्रेट नहीं आती, थोड़ी सी क्रॉस में आती है। इसी वजह से यहाँ का क्लाइमेट न ज़्यादा एकदम ठंडा, न ज़्यादा एकदम गर्म है, मॉडरेट क्लाइमेट है। पूरे ओवरऑल इंडिया का कहो तो मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, ठीक है। तो क्लाइमेट पे सबसे पहले क्या इफेक्ट करता है, लैटिट्यूड। दूसरी चीज़ क्या इफेक्ट करती है, डिस्टेंस फ्रॉम सी। डिस्टेंस फ्रॉम सी, सी मतलब समुद्र। कोई भी प्लेस समुद्र से कितनी दूर आया हुआ है, सी से कितनी दूर है, ये भी इफेक्ट करता है। जो प्लेसेस सी के पास में रहते हैं ना, समुद्र के पास में रहते हैं ना वो, ठीक है, तो वहाँ पर इस सी विंड की वजह से, समुद्र की हवाओं की वजह से वहाँ का क्लाइमेट हमेशा मॉडरेट रहता है, मीडियम रहता है। कि इसकी हवाओं की वजह से न वहाँ पर एकदम ज़्यादा ठंडी बढ़ जाती है, न वहाँ पर एकदम ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, ठीक है। और जो प्लेसेस सी से ज़्यादा डिस्टेंस पे, ज़्यादा दूर आए हुए हो ना, तो वहाँ गर्मी भी ज़्यादा होती है और वहाँ ठंडी भी ज़्यादा होती है, मॉडरेट नहीं रहता।
जैसे अगर हमारी इंडिया की बात करो तो मुंबई सिटी, पता है ना, मुंबई सिटी वो सी के पास में आई हुई है, समुद्र किनारा है ना वहाँ पर मुंबई सिटी में, ठीक है। तो इसलिए मुंबई का अगर क्लाइमेट कहो ना तो वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट है। वहाँ ठंडी के समय में जो है वो इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती कि भाई बर्फ़ गिरने लगे। ठंडी के समय में भी वहाँ मॉडरेट रहता है, नॉर्मल ठंडी रहती है वहाँ पर। और गर्मी के समय में भी मॉडरेट नॉर्मल गर्मी रहती है, एकदम ज़्यादा गर्मी नहीं रहती। और वही मुंबई के अलावा अगर दिल्ली देखो, दिल्ली सिटी हमारे इंडिया की, तो आप लोगों को मैप अगर माइंड में हो ना तो उसमें दिल्ली कहाँ पे आया हुआ ये आपको ध्यान है ना, नॉर्थ में आया हुआ है, इंडिया में बिल्कुल बीच में दिल्ली है, उसके आसपास समुद्र है। मैप याद करो माइंड में, इंडिया का मैप, मुंबई आता है ना, गुजरात के नीचे मुंबई हम लोग लिखते हैं, बराबर, वो समुद्र किनारे आया हुआ है, वो सी के पास में है मुंबई। लेकिन दिल्ली, दिल्ली कहाँ पे लिखा जाता है, तो दिल्ली इंडिया के बिल्कुल बीच में, आसपास कोई समुद्र नहीं है। और इसी वजह से दिल्ली का अगर क्लाइमेट देखो ना तो वहाँ का क्लाइमेट अलग है। वहाँ गर्मी के समय में बहुत गर्मी पड़ जाती है, करीबन जो है वो 45-50 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर पहुँच जाता है। हाँ, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है वहाँ पर। और ठंडी के समय में, तो ठंडी के समय में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है दिल्ली में, कि वहाँ का टेम्परेचर 5 डिग्री के आसपास भी पहुँच जाता है, बराबर, 5 डिग्री, इतना कम टेम्परेचर। ये क्यों? क्योंकि वो सी से दूर आए हुए हैं। तो जो प्लेसेस सी के पास में है ना, जैसे हमारे गुजरात में सूरत की बात करो, हम जहाँ रहते हैं सूरत सिटी, तो यहाँ पर भी समुद्र किनारा है और इसलिए यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। ठंडी के समय में भी जो है वो टेम्परेचर कितना 18-20 इसके आसपास रहता है, इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती। और गर्मी के समय में भी 30-35 इतना ही रहता है। तो ये मॉडरेट कहलाया, 50 के आसपास, राजस्थान की तरफ 50 पे नहीं पहुंच जाता, बराबर ना। तो इसलिए क्लाइमेट पे दूसरा क्या इफेक्ट करता है, डिस्टेंस फ्रॉम सी। तीसरी चीज़ क्या इफेक्ट करती है, एल्टीट्यूड, बराबर। क्या इफेक्ट करता है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, बराबर। आप अर्थ लेवल या सी लेवल से कितनी ऊपर हो वो हाइट इफेक्ट करती है, उसे कहते हैं एल्टीट्यूड। तो जो प्लेसेस जो है वो सी लेवल से ज़्यादा ऊपर आए हुए हो ना, मतलब ज़्यादा हाइट पे हो, जैसे कोई कोई प्लेसेस पहाड़ों पर आए हुए होते हैं, ठीक है, पहाड़ पे आए हुए प्लेसेस, तो उन प्लेसेस पर ठंडी ज़्यादा रहती है, बराबर। और जो प्लेसेस नीचे ही आए हुए हैं, नॉर्मल नॉर्मल सी लेवल पर अगर आए हुए हैं, तो वो प्लेसेस पर हमेशा मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। ऐसे कहा जाता है, एल्टीट्यूड के बारे में ऐसे कहा जाता है कि हमारे अर्थ से अप्रोक्सीमेट हर 1000 मीटर ऊपर जाओ ना, हर 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर जितना कहलाया, कि यहाँ से ऊपर जाते जाते हर 1 किलोमीटर ऊपर जाओ ना तो टेम्परेचर 6.5 डिग्री जितना कम हो जाता है। कितना कम होता है, 6.5 डिग्री जितना टेम्परेचर कम हो जाता है, बराबर। मतलब ऐसा कि सपोज़ यहाँ पे अगर जो है वो 30 टेम्परेचर है ना, तो यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर अगर कोई पहाड़ पे कोई प्लेसेस आया हुआ है तो वहाँ का टेम्परेचर 23.5 होगा, 6.5 डिग्री कम हो जाएगा। उससे थोड़ा और ऊपर जाओ ना तो 6.5 डिग्री और कम हो जाएगा, 1 किलोमीटर और ऊपर जाओ, उससे थोड़ा और ऊपर जाओ तो और कम हो जाएगा। आप इमेजिन करो कि जो प्लेसेस बहुत ऊपर माउंटेन्स पे आए हुए हैं तो वो प्लेसेस कितने ठंडे होते होंगे, सही बात है ना, ठीक है। तो इसलिए ये एल्टीट्यूड इफेक्ट करता है क्लाइमेट के ऊपर, कि जो प्लेसेस ज़्यादा हाइट पर होते हैं, हाइट की बात कर रहे हैं, कि जितनी प्लेसेस की हाइट ऊपर होगी उतने वो प्लेसेस ज़्यादा कोल्ड होंगे, ज़्यादा ठंडे प्लेसेस होंगे वो। आ रही है बात समझ में। और ये प्लेसेस कितने ऊपर या नीचे हैं ना, कभी नोट करना, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग दूसरे दूसरे सिटीज़ में घूमने जाते होगे, बराबर, ट्रेन के थ्रू जाते ही होगे आप लोग। तो कभी भी ट्रेन में जाओ ना तो हर एक स्टेशन पे नोट करना, हर एक स्टेशन पर जो है वो येलो कलर पे उस स्टेशन का नाम लिखा हुआ होता है ना, येलो कलर के बोर्ड पे होता है कि नहीं, सूरत सिटी तो सूरत जंक्शन लिखा हुआ होता है कि नहीं। फिर उसके नीचे है ना छोटी सी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ होता है डिस्टेंस फ्रॉम सी या सी लेवल, सी लेवल लिखा हुआ होता है, डिस्टेंस नहीं, एक्चुअली सी लेवल लिखा हुआ होता है। तो सी लेवल मतलब कि हमारी ये सिटी वो समुद्र से कितनी ऊपर आई हुई है वो वहाँ पे लिखा हुआ होता है। कभी जो है वो नोट करना, ऐसे जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। कभी भी घूमने जाओ ना
ट्रेन में घूमने जाओ तो हर स्टेशन पे उस येलो बोर्ड पे लिखा हुआ ही होता है, नोट करना कभी, तो पता चलेगा कि ये प्लेस जो है वो कितनी ऊपर आई हुई है। पर आपकी सिटी के बारे में भी नोट करना कि हमारी सिटी जो है वो कितनी ऊपर आई हुई है। फिर दूसरी कोई सिटी में भी जाकर नोट करना, तो पता चलेगा हमारी सिटी से वो सिटी थोड़ी नीचे है या ऊपर है। समझ आ रही है बात? तो चेक करना कभी। तो क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट करता है? एल्टीट्यूड इफेक्ट करता है, बराबर। तो एल्टीट्यूड मतलब हाइट, जो प्लेस ज़्यादा हाइट पे होगा वो प्लेस उतना ज़्यादा ठंडा होगा, ठीक है। और एल्टीट्यूड के बाद दूसरा क्या इफेक्ट करता है क्लाइमेट पे? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स ये भी इफेक्ट करता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या विंड्स क्या कहलाता है? तो हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में नेचुरली हर एक सीज़न में अलग अलग टाइप से और अलग अलग डायरेक्शन में विंड क्रिएट होते हैं, और ये विंड भी क्लाइमेट के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। कि जैसे ठंडी का मौसम होता है ना, तो ठंडी के मौसम में हमारे इंडिया में, इंडिया की फ़िलहाल बात कर रहा हूँ, बराबर, ध्यान रखना, और इंडिया का जो मैप है ना वो माइंड में रखना। ठंडी के मौसम में हमारे नॉर्थ इंडिया में जो हिमालय माउंटेन्स हैं, हिमालय माउंटेन की तरफ से विंड आती है, ऊपर की तरफ से नॉर्थ से जो है वो विंड आती है ठंडी के मौसम में। और हिमालय से जो है वो विंड्स आती है ना, तो इसलिए वो विंड्स ज़्यादा ठंडी होती है। तो इसलिए हिमालय और उसके आसपास जो भी एरियाज़ हुए ना, नॉर्थ में हिमालय और उसके आसपास जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पर ज़्यादातर ठंडी ही रहती है। और ठंडी के मौसम में तो वहाँ पर बहुत बर्फ़ भी गिरने लगती है, बराबर। और अगर बारिश का मौसम हो ना, तो बारिश के मौसम में साउथ की तरफ से, हमारे साउथ में जो अरेबियन सी आया हुआ है, या ईस्ट साइड पे बे ऑफ बंगाल आया हुआ है, बराबर, जो ओशंस है ना हमारे साउथ में, तीनों तरफ ओशंस हैं कि नहीं, तो वो अरेबियन सी या जो बे ऑफ बंगाल है, तो वहाँ से विंड क्रिएट होती है बारिश के मौसम में। तो बारिश के मौसम में हमारे साउथ इंडिया से विंड क्रिएट होती है जो पूरे इंडिया में बारिश लाती है। और जहाँ से विंड क्रिएट होती है ना, उसके आसपास बारिश ज़्यादा होती है। मतलब साउथ इंडिया में वो ज़्यादा बारिश होती है, ऊपर तरफ आते आते नॉर्थ इंडिया में वो बारिश कम हो जाती है। जबकि ठंडी के मौसम में कैसा कि ऊपर से हवाएं आती हैं, तो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा ठंडी होती है, वो नीचे आते 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 साउथ इंडिया में वो ठंडी कम हो जाती है, साउथ इंडिया में ज़्यादा ठंडी होती नहीं है। तो इसलिए ये एटमॉस्फेरिक विंड भी इफ़ेक्ट करते हैं कि कौन सी डायरेक्शन से, किस तरह से विंड आ रहे हैं, तो वो भी इफ़ेक्ट करते हैं। समझ आ रही है बात? तो जनरली क्लाइमेट के ऊपर ये 4 चीज़ें इफ़ेक्ट करती है: लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, एल्टीट्यूड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स। समझ आया ना? तो देखो, क्लाइमेट के बारे में समझा ना। अब हम लोग एक दूसरा टॉपिक देखें जो है तो जनरल टॉपिक, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में। कौन सा टॉपिक? सीजन्स, सीजन्स ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया की सीजन्स। तो हमारे इंडिया में जनरली आप लोग तो कहते हो कि भाई 3 सीज़न आते हैं ना, समर, विंटर, मानसून, ऐसे 3 सीज़न कहते हैं ना, बराबर ना। लेकिन एक्चुअली कहा जाए ना, तो हमारे इंडिया में जो है वो पहले के टाइम से, पहले जब से जो है वो आज से समझो 3-5 हज़ार साल पहले से, और तब से जो है वो हमारे इंडिया में नोटिस किया गया है कि यहाँ पर ज़्यादातर हर 2 महीने में है ना हमारा एटमॉस्फेयर चेंज होता है। ऐसा नोट किया गया था, ठीक है, कि ज़्यादातर, हाँ, कि हर 2 महीने में एटमॉस्फेयर चेंज होता है। 2 महीने तक जनरली सेम एटमॉस्फेयर रहता है, लेकिन 2 महीने के बाद जो है वो एटमॉस्फेयर फिर से चेंज हो जाता है। और इसीलिए पहले के टाइम में ऐसे माना जाता था कि हमारे यहाँ पर इंडिया में 6 सीजन्स हैं, 6 सीज़न, हाँ 6 सीजन्स माने जाते थे। जैसे अगर गुजराती लैंग्वेज में कहो ना, पहले के टाइम में जो गुजराती और हिंदी कैलेंडर्स बनते थे, तो उनके हिसाब से अगर गुजराती लैंग्वेज में इसकी बात करें ना, तो 6 सीज़न होते थे: हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। ये 6 सीज़न, 6 ऋतु कहते थे, है ना। हेमंत ऋतु, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद, ये 6 ऋतुएं आती थी, बराबर। तो पहले के टाइम में ऐसे मानते थे कि इंडिया में ऐसी 6 सीजन्स हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे हर चीज़ का डेवलपमेंट होने लगा,
तो धीरे धीरे नोटिस किया गया कि इन 6 सीजन्स में से ज़्यादातर 2-2 सीज़न है ना सेम ही है, ज़्यादातर 2-2 सीज़न सेम ही होती थी, ज़्यादा फर्क नहीं होता था। तो इसलिए 6 सीज़न में से कट करके उन्होंने बनाए 3 सीज़न, फिर माने गए कितने 3 सीज़न हैं, बराबर। और आज भी गिना तो ऐसे ही जाता है कि भाई जनरली आप खुद भी नोटिस किया करो कि हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर है ना हर 2 महीने में चेंज हो जाता है। ठंडी भी अगर रहती है ना तो 2 महीने बहुत ज़्यादा ठंडी रहेगी, उसके बाद 2 महीने नॉर्मल ठंडी रहती है। गर्मी में भी बीच के 2 महीने बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, फिर 2 महीने नॉर्मल, है कि नहीं। बारिश में भी बीच के 2 महीने बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, फिर 2 महीने थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहती है। मतलब कि सीज़न में जनरली देखो ना तो पूरे साल में 6 सीजन्स आ जाते हैं 2-2 महीने के हिसाब से, लेकिन उनमें से 2-2 सीज़न तो सेम ही थे। मतलब ठंडी में ज़्यादा ठंडी और थोड़ी नॉर्मल ठंडी के हिसाब से भाई उसे अलग अलग पहले सीज़न माना जाता था, अब सेम माना जाता है कि हाँ भाई 4 महीने की ठंडी की सीज़न है। तो इसके हिसाब से अब हमारे इंडिया में कितने सीजन्स माने जाते हैं, तो 3 सीज़न माने जाते हैं। कौन कौन से, विंटर, समर, मॉनसून, बरोबर। हमारे गुजराती में इसे कहते हैं ना, गुजराती में इसे नाम दिया गया था ना कि શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસું, है ना, विंटर, समर एंड मॉनसून, ये तीनों सीजन्स, ठीक है। और आज हम लोग इन तीनों सीजन्स में से सबसे पहली सीज़न आज हम लोग देखें तो वो है विंटर सीज़न, ठीक है। શિયાળો, विंटर सीज़न जिसे हम लोग कहते हैं, जनरली जो है वो नवंबर दिसंबर से स्टार्ट होकर फरवरी मार्च तक रहती है ना, फरवरी तक रहती है ना, फरवरी या मार्च तक ये ठंडी का मौसम रहता है कि नहीं। ये ठंडी का मौसम हम लोग ऐसे मानते हैं, सिंपल ऐसे कहा जाता है, साल की एंडिंग भी इसी मौसम से होती है, इसी सीज़न से होती है, और साल की शुरुआत भी इसी सीज़न से होती है ना। क्यों, क्योंकि भाई नवंबर दिसंबर में ये ठंडी शुरू होती है, साल का एंड भी उसी से ही होता है, और साल की शुरुआत भी इसी से ही होती है, जनवरी फरवरी में, है कि नहीं। तो ये विंटर सीज़न वो सबसे इम्पोर्टेंट सीज़न मानी जाती है हमारे यहाँ पर। और सबसे प्लीजेंट सीज़न भी, सबसे जो है वो प्लीजेंट, सबसे क्या कहते हैं कि खुशनुमा सीज़न मानी जाती है, हैप्पी सीज़न इसे। क्योंकि अक्सर है, ये तो जनरल बात है, ये अभी हम थियरी वाइज नहीं पढ़ रहे, लेकिन जनरल बात है, अक्सर ज़्यादातर लोगों को है ना गर्मी और बारिश कम पसंद आती है, उससे ज़्यादा ठंडी का मौसम पसंद आता है कि नहीं। गर्मी के समय में परेशान हो जाते हैं, इतनी गर्मी, बारिश के समय में भी कहते हैं कि यार बंद ही नहीं होती बारिश। ठंडी का मौसम ज़्यादातर सबको अच्छा लगता है, हाँ हमेशा ठंडक है ना, न बारिश गिर रही है न ज़्यादा गर्मी हो रही है कि नहीं। तो जनरली लोगों को ये सीज़न काफ़ी पसंद आता है ना, इसलिए इस सीज़न को प्लीजेंट सीज़न कहते हैं ना, सबसे खुशनुमा ये सीज़न है। अब इन सीज़न में अगर हम लोग विंड्स की बात करें ना, तो जैसे मैंने पहले भी बताया एटमॉस्फेरिक विंड्स के बारे में, कि विंटर सीज़न में ये विंड्स, जो ठंडी की जो हवाएं होती हैं, वो नॉर्थ डायरेक्शन से आती है। हमारे इंडिया से भी ऊपर नॉर्थ में, जो अर्थ में पूरा देखा जाए तो इंडिया यहाँ पे आता है नॉर्थ पोल में, उससे भी ऊपर यहाँ पे एशिया आया, ठीक है। पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में ही हमारा इंडिया भी है ना, तो उस एशिया कॉन्टिनेंट में सेंट्रल एशिया से हवाएं आती है यहाँ इंडिया की तरफ। कहाँ से आती हैं, सेंट्रल एशिया से। नवंबर दिसंबर से वो हवाएं शुरू होती है सेंट्रल एशिया से आती हुई, ठीक है, जो हमारी इंडिया तक पहुँचती है। और इसी वजह से इंडिया में उस वक्त ठंडी का मौसम शुरू होता है कि नहीं। और ये हवाएं इंडिया में कहाँ से, नॉर्थ डायरेक्शन से ना, ऊपर की तरफ से नॉर्थ डायरेक्शन से आती है। और इसमें हमारे नॉर्थ में सबसे बड़ा माउंटेन जो हिमालय माउंटेन है, वो समझो कि भाई ये ठंडी की हवाओं से वो हिमालय माउंटेन हमें बचाता है, ठीक है। ये हिमालय माउंटेन है ना, वो हमारे लिए प्रोटेक्टर की तरह है, बिल्कुल हमारी रक्षा करता है। जो एशिया से आने वाली हवाएं हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया जस्ट मैप में, यहाँ सेंट्रल एशिया से जो हवाएं आती है ना, वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है कि अगर हमारे इंडिया में हिमालय न होता ना नॉर्थ में, तो वो सेंट्रल एशिया की हवाएं सीधी हमारे इंडिया में आ जाती और बहुत ज़्यादा ठंडी जो है वो इंडिया में पड़ती। लेकिन हिमालय की वजह से वो ठंडी हवाएं वहीं पर ही रुक जाती है, तो हिमालय और उसके आसपास के एरियाओं में ठंडी रहती है, लेकिन उसके बाद नॉर्थ में जो है वो ठंडी ज़्यादा रहती है, लेकिन उसके बाद
जो सेंट्रल इंडिया और जो साउथ इंडिया है वहाँ पर ज़्यादा ठंडी पड़ती नहीं है। ये हिमालय हमें ठंडी की हवाओं से बचाता है ना। हिमालय नहीं होता ना तो वो ठंडी की हवाएं इतनी ज़ोर से पूरी इंडिया में फैल जाती कि पूरी इंडिया में बर्फ़ पड़ जाए ऐसी हालत हो जाती। ठीक है, तो ये हिमालय प्रोटेक्टर की तरह काम करता है ना हमारा, बराबर ना। ये भी तो एक नेचुरल जो है वो पॉइंट है ना। हिमालय किसी ने बनाया नहीं है, नेचुरली वो बना हुआ है, और शायद समझो उसी की वजह से हमारे यहाँ पर ये विंटर सीजन इतनी अच्छी बनी रहती है, हिमालय की वजह से। अब यहाँ पर टेम्परेचर की बात करें ना, तो जैसे मैंने बताया ये नॉर्थ में से विंड्स आती हैं, ये विंटर की विंड्स। तो हिमालय के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ये विंड्स सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, और इसी वजह से हमारा जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर ठंडी का मौसम बहुत ज़्यादा रहता है, वहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा। हिमालय और उसके आसपास के जो भी माउंटेन एरियाज़ हैं, पता है वो जो हिल स्टेशंस वगैरह घूमने जाते हो ना, शिमला, मनाली, मसूरी, ऐसे प्लेसेस पर जो लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ पर अक्सर ठंडी के मौसम में जो है वो बर्फ़ गिरने लगती है और टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है। बिल्कुल माइनस में टेम्परेचर पहुँच जाता है और वहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ भी गिरने लगती है। ठीक है, हिमालय की तरफ तो आपको पता ही है, कश्मीर है, श्रीनगर है, ये प्लेसेस में भी माइनस टेम्परेचर पहुँच जाता है। सबसे ऊपर जस्ट इमेजिन करना और मैप माइंड में रखना कि सबसे ऊपर जो हिमालय प्लेसेस हैं तो वहाँ पर ठंडी सबसे ज़्यादा। उससे थोड़ा नीचे आओ ना तो यहाँ पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये प्लेसेस यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, उससे थोड़ा नीचे। तो इन प्लेसेस पर भी ठंडी का असर थोड़ा ज़्यादा होता है। ठंडी का असर कैसा होता है, थोड़ा ज़्यादा। इसी वजह से तो यहाँ पर दिल्ली में भी जो है वो टेम्परेचर 5 डिग्री 10 डिग्री तक आता है, इतना कम हो जाता है। हाँ, वहाँ पर जो है वो बर्फ़ नहीं गिरती, कभी कभार रेयरली, लेकिन वहाँ ज़्यादातर बर्फ़ नहीं गिरती, लेकिन टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडा, और थोड़ा नीचे आओ तो वहाँ पर थोड़ा सा जो है वो कम। उससे थोड़ा जो है वो डिफरेंस देखो ना तो यहीं दिल्ली के पास यहाँ पर राजस्थान, इस तरफ जो है वो कच्छ, जो डेजर्ट एरियाज़ हैं वहाँ पर जब ये हवाएं पहुँचती है या गुजरात तक यहाँ पर, ठीक है, मिड इंडिया में जब ये हवाएं पहुँचती है तो उसका ज़ोर और थोड़ा कम हो जाता है, और वहाँ पर भी ठंडी रहती है लेकिन नॉर्मल। फिर ये हवाएं जब गुजरात तक पहुँचती है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ठंडी का मौसम तो महसूस तो होता ही है ना, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं जितनी दिल्ली में, जितनी जो है वो कश्मीर में, जितनी वो शिमला मसूरी में पड़ती है, उतनी ठंडी यहाँ पर है। अभी भी जैसे प्रेजेंटली दिसंबर का महीना चल रहा है, मिड दिसंबर आने को आया, लेकिन क्या इतनी ठंडी है कि हमें भी यहाँ पे स्वेटर पहन के बैठना पड़ता है? नहीं ना। हाँ, इनमें देखो ये सब चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं कि कौन सा प्लेस कहाँ पर आया हुआ है। अब जैसे अगर हम लोग डेजर्ट एरिया की बात करें ना, राजस्थान है, कच्छ है, वो प्लेसेस है ना सी से बहुत दूर हैं, सी से बहुत दूर आए हुए हैं, और इसकी वजह से वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट नहीं रहता। जब ठंडी की हवाएं वहाँ तक पहुँचती है ना तो वहाँ का क्लाइमेट मीडियम नहीं रहता, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और इसकी वजह से ही राजस्थान में, कच्छ में ठंडी के समय में भारी ठंडी पड़ती है, बराबर। यहाँ हम लोग जैसे सूरत सिटी में बैठे हुए हैं, यहाँ इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती कि हमें सब कोट वगैरह सब पहनने पड़े, स्वेटर्स वगैरह पहनने पड़े। क्यों पता है? क्योंकि हमारा जो सिटी है वो सी के पास में आया हुआ है, समुद्र के पास में, और इसकी वजह से यहाँ पे क्लाइमेट मीडियम रहता है, ज़्यादा ठंडा नहीं हो जाता। समझ आ रहा है? फिर भी अगर विंड्स की बात करें तो ऊपर बहुत ठंडी रहती है, नीचे आते आते वो कम होता जाता है। और अगर साउथ इंडिया की बात कर दें ना तो साउथ इंडिया में ये ठंडी की हवाएं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते समझो उसका ज़ोर ख़त्म हो जाता है साउथ इंडिया में पहुँचते पहुँचते, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो हवाएं वो ज़्यादा अब ठंडी देती नहीं है। इसलिए अगर हमारे इंडिया में साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर ठंडी बहुत कम रहती है। मतलब ठंडी के मौसम में भी चेन्नई जैसे प्लेसेस हैं, चेन्नई या उसके आसपास के प्लेसेस हैं, वहाँ पे भी टेम्परेचर पता है 25-30 डिग्री रहता है। हमारे यहाँ पे गर्मी में उतना टेम्परेचर रहता है, वहाँ के जगह पर ठंडी में इतना टेम्परेचर रहता है 25 के आसपास। मतलब साउथ इंडिया में तो ठंडी बिल्कुल भी नहीं पड़ती ना, बराबर ना। ठंडी के मौसम में कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा ठंडी होती है क्योंकि हवाएं नॉर्थ इंडिया से आती, नॉर्थ साइड से आती है, ठीक है। इसी वजह से वहाँ पर ठंडी ज़्यादा होती है और नीचे नहीं।
बराबर। फिर भी साउथ इंडिया और मिड इंडिया में ठंडी कम रहती है, ये बात सही है। लेकिन वहाँ पर भी जो प्लेसेस माउंटेन एरियाज़ में है ना, जो एल्टीट्यूड पे हैं, एल्टीट्यूड मतलब जो हाइट पे हैं, तो वहाँ पे ठंडी ज़्यादा रहती है। अब साउथ इंडिया की अगर बात करो तो जनरली जो कर्नाटक जैसे स्टेट्स हैं या चेन्नई के आसपास के प्लेसेस हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा ठंडी नहीं रहती। मैंने बताया 25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर। लेकिन उन्हीं के ही पास में आया हुआ ऊटी जैसा प्लेस है, ऊटी, ऊटी हिल स्टेशन है, ठीक है। तो ऐसे ऊटी जैसे जो प्लेसेस हैं वो थोड़े पहाड़ पे आए हुए हैं, तो वहाँ पर ठंडी के मौसम में वहाँ का टेम्परेचर 5 डिग्री के आसपास भी पहुँच जाता है। इतनी ज़्यादा ठंडी वहाँ पर रहती है, बराबर। तो वो क्यों? क्योंकि वो हाइट पे आए हुए हैं। तो ये भी चीज़ें तो इफ़ेक्ट करती है ना, वो हमने पहले ही देखा ना, बराबर। तो विंटर सीजन में इतनी चीज़ ध्यान रखो कि भाई नॉर्थ साइड से ये विंड्स क्रिएट होती हैं जो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा ठंडी देती हैं और बाकी के एरियाज़ में कम। और उन एरियाज़ में भी जो अलग अलग प्लेसेस पर आए हुए हैं, कोई रेगिस्तान जैसा एरिया है, कोई पहाड़ पर आए हुए प्लेसेस हैं, तो वहाँ पर ठंडी का प्रोपोर्शन फिर थोड़ा बढ़ जाता है। ध्यान आ रहा है ना? तो देखो आज जैसे हमने सीजन्स में विंटर सीजन के बारे में समझा ना, अब जो बाकी की सीजन्स हैं, जो बाकी के पॉइंट्स हैं, वो अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।